हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द पीक परफॉर्मेंस इवेंट जो मार्च 8 इवेंट है, जिसको लीकर्स एंड रूमर्स ने काफी हाइप कर रखा था एंड फाइनली दैट इवेंट हैज हैपेंड। अभी रात की 1 बजे हैं एंड 12 बजे वो इवेंट अभी खत्म हुआ था एंड आई हैव मेड सम नोट्स ऑफ द इवेंट एंड क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो पहली चीज़ जो एप्पल ने लॉन्च की थी वो थी आईफोन SE 3। बेसिकली इट्स जस्ट आईफोन SE 2 का एक बहुत ही माइनर स्पेक अपडेट है। सो इफ आई गो थ्रू दी स्पेक्स, सो द मेन अपडेट्स आर, एक तो इसमें 5G आ गया है, A15 बायोनिक चिप आ गया है विच इज सेम एज द वन विच इज फाउंड इन दी आईफोन 13 एज वेल एंड इसमें honestly speaking that's it. I seriously don't know Apple का क्या बैटरी लाइफ होने वाला है उस iPhone SE 3 में, क्योंकि iPhone SE 2 में ही बहुत बुरी बैटरी लाइफ थी एंड कंसिडरिंग अब 5G भी आ गया है इसमें एंड देयर इज नो इंक्रीज इन द बैटरी साइज, आई डोंट थिंक सो बैटरी लाइफ इतनी अच्छी आएगी। सो एप्पल की जो साइकोलॉजी थी एंड उन्होंने क्यों ये फ़ोन बनाया था वाज बिकॉज दे वांटेड टू टारगेट पीपल हु आर न्यू टू द आईफोन इकोसिस्टम, जो पहली बार आईफोन चलाना चाहते हैं उन लोगों को वो टारगेट कर रहे थे। एंड प्राइस के बारे में बात करें, इट इज लॉन्च्ड एट $429 विच इज $30 मोर देन जो पहले था आईफोन SE 2 का। आईफोन SE 2 $399 पर लॉन्च हुआ था एंड ये $429 पर लॉन्च हो रहा है। एंड ऑल्सो इंडिया का प्राइसिंग मैं अभी एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैंने अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो अभी इंडिया का प्राइसिंग मैं अभी देखूंगा। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। आईफोन SE 3 में मेनली इफ आई जस्ट पिक, अगर तुम्हें बस एक स्किम करके देखना है, सो इट्स जस्ट 5G A15 बायोनिक चिप विच इज सेम एज द वन फाउंड इन आईफोन 13 एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। मेनली इस फोन की बस एक खास USP ये रहेगी कि इट हैज अ वेरी नाइस कैमरा बिकॉज इट जस्ट हैज अ सिंगल लेंस, बट स्टिल इसका कैमरा विल आउट परफॉर्म द प्राइस ब्रैकेट एट विच इट विल कम। स्पेशली एंड्रॉइड फोन्स को तो आराम से हरा देगा। ऑल्सो IP67 वाट एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है एंड बैटरी लाइफ ये लोग बोल रहे हैं इम्प्रूव्ड है, आई डोंट थिंक सो इट विल बी इम्प्रूव्ड। सो द नेक्स्ट चीज जो एप्पल ने बात की वो थी अबाउट iPad Air 5th जनरेशन। इस बार इन्होंने iPad के साथ क्या किया था, प्रीवियसली लोग iPad में आईफोन के चिप्स डालते थे जिसका A सीरीज होता था, A14, A15, A16 एंड ऑल, बट दिस टाइम इन्होंने एप्पल सिलिकॉन डाल दिया है एंड इन्होंने एप्पल M1 डाला है इस बार। आई हैव टेस्टेड एप्पल M1 में पिछले 3-4 महीने से यूज कर रहा हूँ मेरे मैकबुक एयर में एंड honestly speaking it's a solid performer and I just can't imagine वही चिप जो लैपटॉप का चिप है वो उठा के उन्होंने iPad में डाल दिया है एंड क्रेजी मैन। एंड ऑल्सो इन्होंने 5G भी ऐड कर दिया है। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कौन सा वेरिएंट ऑफ M1 चिप उन्होंने डाला है iPad में, बिकॉज M1 चिप के भी 2 वेरिएंट्स हैं, एक 7 कोर GPU वाला है एंड एक 8 कोर GPU वाला है। 7 कोर GPU वाला was found in the M1 MacBook Air and to my surprise उन्होंने एक 8 कोर GPU डाला है and 8 कोर CPU and 8 कोर GPU on the M1 iPad Air। वन मोर फन फैक्ट ये है कि यही सेम चिप iPad Pro के अंदर भी आता है। व्हाट माई थियरी इज, जो 2-3 महीने बाद जो M2 चिप आएगा उस M2 चिप को वो लोग iPad Pro में डाल देंगे एंड iPad Air में बस एक जनरेशन पुराना एप्पल सिलिकॉन का चिप चलता रहेगा। इसके फीचर्स के बारे में मेनली बात करें तो यार इनका एक बहुत सॉलिड डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, ट्रू टोन है, एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो एप्पल बोलता है बहुत इंडस्ट्री लीडिंग है, बट मुझे उतना खास नहीं लगता, बस ठीक ठाक है, नॉर्मल स्क्रीन जैसा ही है। इन्होंने एक और अपडेट किया है वो है कैमरा। इसका जो फ्रंट कैमरा है इट हैज अ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड उसमें एक और एक फीचर है सेंटर स्टेज करके, जिसमें अगर तुम फेस टाइम से किसी को वीडियो कॉल करते हो एंड तुम्हारा iPad एक ही जगह पे है एंड तुम अगर इधर जाते हो, इफ यू मूव टू द लेफ्ट और राइट, वो जो कैमरा है वो अपने आप क्रॉप पिन करेगा एंड पैन करेगा टू योर फेस। एंड एज ऑफ नाउ आई गेस इट्स जस्ट फेस टाइम जो एप्पल का खुद का वीडियो कॉल वाला फीचर है एंड जूम इस फीचर को सपोर्ट करते हैं। एक और अपडेट किया वो है जो Type-C पोर्ट है इसके अंदर, इट इज इवन मोर फास्टर एंड उन्होंने बताया तो नहीं ये थंडरबोल्ट पोर्ट है कि नहीं है, जस्ट लेट मी गो थ्रू माय नोट्स एंड आई लेट यू नो। इन्होंने कहीं मेंशन तो नहीं किया ये थंडरबोल्ट पोर्ट है कि नहीं है, बट दे हैव जस्ट टोल्ड इट्स 2 times faster than the previous generation iPad Air का port, so that's something which when it comes in people's hand हमें पता चलेगा। and Apple के जो accessories हैं like Apple Pencil 2nd generation and Smart Folio keyboard and that Magic keyboard, वो तीनों इसके साथ compatible हैं। also एक और अपडेट किया वो है कलर्स के अंदर, एक कलर ऐड कर दिया वो है ब्लू कलर का, जो मुझे तो काफी अच्छा लगा, I just like that color and honestly speaking that's pretty much it। and the best part is इन्होंने प्राइस वही रखी है $599 which is same as before, so it's a good thing। so yes, now let's talk about the star of the show जिसकी बहुत हाइप थी। लोगों को लग रहा था कि M2 चिप आएगा, मैकबुक एयर का रिफ्रेश आएगा, एक नया डिजाइन आएगा। सैडली
एक भी लैपटॉप लॉन्च नहीं किया एप्पल ने। लाइक परसों रात तक रूमर्स थे कि एक नया मैकबुक प्रो आएगा, M2 चिप आएगा या भगवान जाने क्या आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल ने जस्ट एक मैक स्टूडियो करके लॉन्च किया है, विच इज जस्ट अ बिगर वर्जन ऑफ मैक मिनी। नॉट जस्ट अ बिगर वर्जन, क्योंकि उसके अंदर चिप वाइज बहुत अपडेट किया है, मैं अभी बताता हूँ। M1 स्टूडियो एक बॉक्स जैसा, एक डब्बा जैसा है, एंड इसके अंदर 2 चिप्स आएंगे मेनली। एक है M1 Max जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है मैकबुक प्रोस के लिए, एंड इट विल आल्सो कम विद M1 Ultra. M1 Ultra is really interesting, let me tell you. M1 Ultra is the last chip to the M1 family. इसके आगे Apple I think so is done with M1 and it's just obvious कि अब अगला चिप आएगा तो वो M2 ही आएगा। उन्होंने बेसिकली 2 M1 Max को कंबाइन करके एक M1 Ultra बनाया। So देखो इस इंडस्ट्री में एंड इस CPU वाली इंडस्ट्री में एक दिक्कत ये है कि जब तुम 2 CPUs को लिटरली 2 फिजिकल डाइस को तुम कंबाइन करते हो, इट इज नॉट सो प्रैक्टिकल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पावर लॉस होता है, बहुत एफिशिएंसी लॉस होता है, एंड बहुत मेमोरी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत लेटेंसी होती है काम करने में, बहुत दिक्कतें आती हैं, एंड इट्स नॉट सो प्रैक्टिकल। इसलिए बहुत कम जगह यूज़ होता है, मेनली सर्वर वगैरह में यूज़ होता है, बट इट हैज़ नॉट बीन सो सक्सेसफुल। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि 2 इंटेल i7 या Ryzen को मिला के एक नया वर्जन बना है, बट एप्पल हैज एबल टू पुल दिस ऑफ। एप्पल ने बोला है उनके पास एक सीक्रेट फीचर था जो M1 Max का था, जो उन्होंने कभी नहीं बताया। उससे ये लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा फ्यूजन। बेसिकली इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजी। बस 2 M1 Max मिला के M1 Ultra बन गया। दैट्स प्रीटी मच इट। एक और एक दिक्कत थी जब चिप्स को कंबाइन किया जाता था, वो था कि जो कोड है, जो प्रोग्राम्स का जो कोड है, सपोज जूम का कोड है या टीम्स का कोड है, जो प्रोग्रामर्स ने कोड बनाया है, you need to rewrite it again, which is a nightmare। देखो एक ट्रांजिशन करना is a very difficult task। इंटेल टू एप्पल सिलिकॉन आया, एप्पल ने बहुत मेहनत की है, एंड अगर वो एक वापस एक नया चिप बनाते हैं जिसके अंदर 2 चिप्स को कैसे तैसे मिला के, एंड इफ दे डोंट पुल इट आउट इन द राइट वे, सारे डेवलपर्स को वो कोड वापस लिखना पड़ेगा, वो जो एप्पल नहीं चाहता है, ना डेवलपर्स भी करना चाहते हैं। इसीलिए एप्पल ने अल्ट्रा फ्यूजन ये टेक्नोलॉजी बनाई, एंड दे हैव मेड इट इवन मोर सीमलेस टू कंबाइन 2 चिप्स एंड मेक अ बिगर वर्जन ऑफ इट। तुम्हें उसके स्पेक्स के बारे में जानना है तो एक 20 कोर का CPU है, 64 कोर का GPU तक तुम ऑप्शन कर सकते हो इसको, which is crazy man। 64 GPU cores is, and yeah it's 8 times faster than M1। देखो इंटेल से M1 एक बहुत बड़ा जंप था इन ग्राफिक्स, एंड नाउ कंसिडरिंग ये लोग जो स्टैट्स बता रहे हैं कि इट्स 8 times faster than M1 is mind boggling, because मेरे पास M1 है एंड इट्स डैम फास्ट। मेरे जो टास्क है, मेरे जो वर्कलोड है, उसके लिए इट्स सुपर फास्ट, एंड उससे 8 गुना ज्यादा फास्ट इज आई कांट इवन इमेजिन। मैं सोच भी नहीं सकता इतना फास्ट हो। एंड इसके स्पेक्स तुम अगर जानना चाहते हो, एप्पल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेक डाला था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट डाला था, वो था इट कैन स्ट्रीम 18 स्ट्रीम्स ऑफ 8K 422 ProRes वीडियो। गाइस 18 स्ट्रीम्स ऑफ अ वीडियो इन अ टाइमलाइन इज क्रेजी। लाइक तुम सोचो कि 18 स्ट्रीम्स कौन यूज करेगा? यूजुअली तभी यूज हुआ जाता है जब तुम बहुत सारे मल्टी कैम फुटेजेस कर रहे हो, बहुत सारे मल्टी कैमरा सेटअप है तुम्हारे। इमेजिन 18 कैमरा है जो इंडिविजुअली 8K शूट कर रहे हैं, एंड ProRes एंड 422 कोडेक पे शूट कर रहे हैं। लाइक ये चीज दुनिया में कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता है, एंड एप्पल इज क्लेमिंग दे कैन डू इट। एंड कंसिडरिंग एप्पल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एंड जो क्लेम्स उन्होंने M1 के साथ किए थे, इट्स अ नो ब्रेनर। आई गेस इवन एप्पल ये भी कर सकता है। अनदर थिंग इज 48 GB ऑफ वीडियो मेमोरी। वाओ नाइस। एंड ऑल्सो 7.4 gigabits per second वाला स्पीड का SSD है, विच इज विकेट फास्ट मैन। तो मैं बताऊँ हर चीज के अंदर उन्होंने 5 से 6 टाइम्स इंप्रूव किया। लाइक मेरे M1 MacBook Air के अंदर जो स्पीड है, दिस इज अराउंड 1.1-1.2 gigabytes per second, एंड इसके अंदर द स्पीड इज 7.4 gigabytes per second, which is crazy man। And you can also spec it to 128 GB of RAM too on the M1 Ultra variant, and M1 Max variant के अंदर you can go all the way till 64 GB। एंड एक और चीज जो एप्पल ने काफी अच्छी की M1 स्टूडियो के साथ, वो है इसमें काफी सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अंदर 4 टाइप सी पोर्ट्स है, which all of them are Thunderbolt 4। इसके अंदर 2 टाइप A पोर्ट है, USB 3 होंगे डेफिनेटली, एक HDMI पोर्ट है, एक प्रो ऑडियो जैक है जो एप्पल बोलता है, उसके अंदर एक इनबिल्ट डैक है, एंड काफी अच्छा ऑडियो आउटपुट है। एंड इसके अंदर एक 10 Gigabit Ethernet पोर्ट है, जो प्रीवियसली एप्पल चार्ज करता था एक्स्ट्रा, तुमसे $50 चार्ज करता था, बट इसके अंदर
बिल्ट इन है। एक और चीज जो एप्पल ने खास रखा है वो है जो M1 स्टूडियो का जो फ्रंट है उसमें उन्होंने 2 Type-C पोर्ट्स दे रखे हैं, थंडरबोल्ट ऑफ कोर्स, एंड एक SD कार्ड भी दिया है। सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज जो पहले मैक मिनी आता था उसमें सारे पोर्ट्स पीछे होते थे एंड नाउ आगे भी पोर्ट्स दिए हैं, सो इट्स मच इजियर टू यूज। एंड यस, द प्राइस, इसका जो प्राइस है M1 मैक्स वेरिएंट का है $2000 एंड M1 Ultra का प्राइस है $4000, which is a big jump in price. With this, अब सिर्फ एक ही डिवाइस बच जाता है, वो है Mac Pro, the ultimate Mac Pro, जिसका चीज ग्रेटर डिजाइन था पहले, जिसके अंदर इंटेल के Xeon चिप्स हैं, उनको फाइनली एप्पल का रिप्लेस करना है with Apple Silicon. I'm pretty excited for it, but just don't expect वो काफी सस्ता रहेगा, बिल्कुल भी सस्ता नहीं रहेगा, वो काफी महंगा रहेगा। जो प्रेजेंट Mac Pro around $50,000 तक चला जाता है, which is around like what 40 लाख तक चला जाता है, and that's crazy. That's something which nobody can afford, just enthusiasts. And yes, now moving on to the thing जो मुझे बहुत पसंद है इस इवेंट का, and probably मेरा सबसे फेवरेट चीज है, वो है स्टूडियो डिस्प्ले। देखो, इफ यू गाइस डोंट नो, एप्पल बहुत साल पहले तक खुद के डिस्प्लेस बनाता था, बेसिकली डिस्प्लेस, मॉनिटर्स बनाता था जिसके अंदर कोई CPU वगैरह कुछ नहीं होता था। यस, कुछ साल पहले उन्होंने प्रो डिस्प्ले XDR लॉन्च किया था जिसका प्राइस वाज अराउंड $6000 एंड जिसका स्टैंड $1000 था, जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। उसके बाद वो बहुत ही हाई लेवल एंड बहुत ही एंथुसियास्ट को टारगेट किया गया था, एंड दिस स्टूडियो डिस्प्ले इज बेसिकली अ मेन स्ट्रीम डिस्प्ले मैन। इसका पहले बात तो डिजाइन से बात करते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू प्रो डिस्प्ले XDR जो $6000 का है, इज वेरी सिमिलर टू इट, काफी नैरो बेजल्स हैं, एंड हाँ, इसका स्टैंड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। देखो, बेसिकली इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं स्टैंड के लिए। द पहला ऑप्शन है एक जो स्टैंडर्ड स्टैंड है जिसके अंदर तुम खाली टिल्ट कर सकते हो टिल 30 डिग्रीज। दूसरा ऑप्शन है एक हाइट एडजस्टेबल स्टैंड जो एप्पल बोलता है उनका हिंज मैकेनिज्म, जो उसके अंदर उन्होंने काफी बहुत ही अच्छा यूज किया है, एंड एप्पल बोलता है इट फील्स लाइक इट्स जस्ट फ्लोटिंग एंड बहुत ही हल्का है। तुम एक फिंगर से पूरे मॉनिटर को इमेजिन तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, उसका हाइट इंक्रीज कर सकते हो, एंड एप्पल के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है यार इस हिंज वाले चीज में। मैकबुक्स के अंदर इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट हिंज होती है, सो आई गेस इट विल बी अ नो ब्रेनर, उनके मॉनिटर्स के अंदर भी काफी अच्छा हिंज आएगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज अ वेसा माउंट। वेसा माउंट इज अ स्टैंडर्ड माउंटिंग जो मार्केट के अंदर जितने भी मॉनिटर्स है उसके पीछे जो बैक प्लेट आती है, जो मॉनिटर्स को एक आर्म पे या दीवार पे तुम्हें हैंग करना है, तो उसे वेसा माउंट बोला जाता है। सो एक वेसा माउंट भी है, एंड तुम्हें इसके स्पेक्स के बारे में जानना है। इट हैज 1 बिलियन कलर्स, 5K रेटिना डिस्प्ले, P3 वाइड कलर गैमेट, ट्रू टोन इज समथिंग व्हिच आई लव। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, देखो कोटिंग में आल्सो दे हैव गिवन यू 2 ऑप्शंस। एक तो बेसिक है जो स्टैंडर्ड आता है वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, एंड एक ऑप्शन दिया हुआ है नैनो रिफ्लेक्टिव कोटिंग। डेफिनेटली एप्पल तुम्हें एक प्रीमियम चार्ज करेगा। बेसिकली वो जस्ट तभी यूज किया जाता है अगर तुम्हारा एक रूम है या स्टूडियो है जो बहुत वेल लिट है, काफी सारे लाइट्स हैं, एंड काफी वेल लिट एनवायरनमेंट में यूज करते हो, एंड तुम्हें वो रिफ्लेक्शंस अवॉइड करनी है, क्योंकि देखो मॉनिटर विच विल स्टे एट अ प्लेस, इसे तुम आगे पीछे हिला नहीं सकते ज्यादा। लैपटॉप का क्या है, ऐसे उठा के इधर उधर कर दो तुम्हारे रिफ्लेक्शन चले जाएगा, बट मॉनिटर्स के साथ ऐसा नहीं है। सो द नैनो रिफ्लेक्टिव कोटिंग बेसिकली वो रिफ्लेक्शंस को काफी हटा देगा। द अदर इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज इसके अंदर एक 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो मैं कैमरा बोल रहा था ना जो iPad Air के अंदर है, सेम कैमरा उन्होंने iPad से उठा के लिटरली मॉनिटर के अंदर डाल दिया है। इट हैज सेंटर स्टेज, वो फीचर जो मैंने अभी बताया ही था, एंड एक 3 माइक अरे सिस्टम उन्होंने बना रखा है। बेसिकली जिस एप्पल ये बोल रहा है कि इट्स द बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, एंड यस स्पीकर्स टू। इसके अंदर 4 वूफर्स हैं फॉर डेफिनेटली बेस, 2 ट्वीटर्स हैं। ट्वीटर्स आर बेसिकली जस्ट फॉर द ट्रेबल, जो हाई पिच्ड आवाज होती है, जो वो क्या बोलते हैं छनकार होती है ना। एप्पल ने एक चीज इंटरेस्टिंग बात ये बोली है कि इस मॉनिटर के अंदर भी एक CPU है। आई मीन CPU इन द सेंस वो कंप्यूटर वाला CPU मत समझ लेना, एक जस्ट एक चिपसेट है, इसका जो कैमरा है एंड इसके जो माइक्स हैं, जो इसके स्पीकर्स हैं, एंड हाईओ जो पीछे जो पोर्ट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एप्पल ने A13 बायोनिक चिप यूज किया है, व्हिच इज आई गेस फाउंड इन iPhone 11। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि एक CPU डाला जा रहा है खाली एक मॉनिटर को इसका पावर देने के लिए एंड उसका कंट्रोल करने के लिए। एंड अगर पोर्ट्स के बारे में बात करें, एप्पल ने ये चीज काफी अच्छी की, इसमें काफी सारे पोर्ट्स दिए। वो है 3 Type-C पोर्ट्स हैं एंड एक थंडरबोल्ट पोर्ट है। उस थंडरबोल्ट पोर्ट की खासियत ये इट कैन पावर 96 वॉट्स तक का पावर ये सेंड कर सकता है। सो बेसिकली तुम तुम्हारे मैकबुक को जस्ट एक केबल से चार्ज भी कर सकते हो, उस मैकबुक के लिए वो HDMI केबल भी बन जाएगा, एंड
एंड ऑल्सो द फाइनल अपडेट ये था कि iPhone 13, 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max is finally available in green color also. It's a very darker shade of green जो iPhone 11 में आता था वो काफी light green था. This is a lot darker. That's pretty much it guys. Thank you so much. And अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, if you have watched it till the end, please consider subscribing the channel. That's pretty much it. Bye bye.